तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई कोरियन ड्रामा सीरीज के बारे में, जिसका टाइटल एक तरह से ब्लड हाउस रखा गया है और इसे हाल ही में एक तरह से नेटफ्लिक्स पर उतारा गया है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। इसके तकरीबन 10 एपिसोड एक साथ रिलीज किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है और आज हम इस सीरीज पर वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम कवर करेंगे आपके एक तरह से इसकी स्टोरी, साथ ही साथ 10 के 10 जो एपिसोड है वो एक्सप्लेन करने वाला है, इसका रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इसके अगले पार्ट पर प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग और भी जितनी भी इसकी मेकिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड डिटेल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से चालू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम एक कोरियन सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज का नाम है ब्लड हाउस। जी हाँ दोस्तों, ये एक कोरियन सीरीज है, किम जूंग हॉन्स द्वारा डायरेक्ट की गई है। एक दक्षिण कोरियन स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला एक तरह से सीरीज है। इसमें वो डो हॉन और ली सॉन्ग यी और पार्क सुंग वुल और हु जुन हो भी अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसे 9 जून 2030 को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा गया है। साथ ही साथ इसी के साथ ये एक तरह से एक्शन और साथ ही साथ ये क्राइम सीरीज है और ये आधारित है जियोन चान द्वारा ब्लड हाइड्स के ऊपर, जो कि एक तरह से बुक टाइप में आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ इसे लिखा है किम जूंग हॉन्स ने और इसे डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया है। साथ ही साथ अभिनेता इसमें वो डो हॉन्स आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ली सॉन्ग यी, पार्क सुंग वू और हु जून हो, साथ ही साथ कू जैकिस इसमें संगीत देते हुए नजर आए हैं। मुख्य रूप से ये एक दक्षिण कोरियन सीरीज है और इसकी लैंग्वेज कोरियन है। और एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन 8 एपिसोडों के साथ ये सीरीज आपको देखने को मिली है। इसका निर्माण किया है क्विल मी व्यूज ने और इसकी लेंथ की बारे में बात की जाए तो तकरीबन एक एपिसोड की यानी एक तरह से लेंथ में बताओ तो 60 मिनट्स प्लस, एक तरह से 60 मिनट्स प्लस ही है। और स्टूडियोज बंस द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से प्रोडक्शन किया गया है और BG फिल्म्स और 7 ऑक्सिस द्वारा एक तरह से प्रोडक्शन किया गया है। मूल नेटवर्क नेटफ्लिक्स है। डॉल्बी डिजिटल द्वारा ऑडियो प्रारूप बनाए गए और 9 जून 2023 को ये देखने को मिली थी। ये सीरीज इस स्टोरी के अंदर 2 युवा मुक्केबाजों की कहानी दिखाई जाती है जो पैसे की तलाश में निजी शान की दुनिया में कदम रखते हैं और एक बड़ी ताकत में फंस जाते हैं। मुख्य रूप से किम जो वू के रूप में वो डो हॉन्स आपको देखने को मिले, एक ईमानदार और विचारशील मुक्केबाज संभव और एक पूर्व मेरिन होंग वू जिन के रूप में, ली सॉन्ग एक जियोन के साथी और एक पूर्व मेरिन के रूप में। साथ ही साथ और भी कई कलाकार इसमें देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो अभिनेता किम से रोस को शुरू में चा होन जू की भूमिका निभाने के लिए पुष्टि की गई थी, लेकिन 2 जून 2022 को नेटफ्लिक्स कोरियन एक दर्शक ने घोषणा की कि किम को उस श्रृंखला से हटा दिया गया है जिससे पहले ही फिल्माया जा चुका था। और एक ड्यूल घटना के बाद 2 जून 2022 को ये बताया गया है कि चाओ जू की भूमिकाओं के लिए अभिनेता जंग दा यून पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में इतनी डिटेल मैंने आपको बताई। अब इसके जो कैरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सभी के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर से लिखा है किम जू हॉन्स के बारे में जानते हैं, जो कि इस एक तरह से सीरीज में मेन रोल के अंदर देखने को मिले, यानी एक तरह से इन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। जेम्स किम इनका नाम है और एक दक्षिण कोरियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। किम जू हॉन्स का जन्म 1981 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 41 से 42 साल है। साथ ही साथ सियोल दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ और साथ ही साथ जॉर्ज आर्ट विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। और मुख्य रूप से 1981 में पैदा हुए किम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ाई की और उन्होंने 100 बॉक्स के विचार विभाग और
बाद में फिल्म निवेश विभाग में शामिल होने से पहले कोरियन गणराज्य युवा सेना में एक दूरभाषित के रूप में 3 साल की तक सेवा की। वह अपनी खुद की फिल्म बनाने के सपने देखना चाहते थे और देख रहे थे, और उसमें अपनी खाली समय में युवा ड्रामा फिल्म गुड बाय माय स्पैन 2010 और कोल्स 2013 बनाई, और बाद में इन्होंने फिल्म निर्माताओं में अपनी करियर बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपनी पहली मुख्य आधार की फिल्म मिडनाइट रिंस 2017 की स्क्रिप्ट राइटिंग की और 3 साल बिताया, जो कि दक्षिण कोरिया में हिट हुई और विदेश में प्रदर्शित हुई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो अलविदा मेरी मुस्कान 2010 का डायरेक्शन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के साथ कोला 2013 का डायरेक्शन और इसकी बैटिंग इन्होंने ही की थी, और रिटविन शॉर्ट फिल्म 2016 में इसका डायरेक्शन भी इन्होंने ही संभाला था। मिडनाइट रिंस 2017 का डायरेक्शन भी ये संभालते हुए नजर आए। साथ ही साथ द डिविन फ्रू 2019 इसका डायरेक्शन, इसकी राइटिंग इन्होंने ही संभाली। माय हार्ट पुलपिस 2023 का डायरेक्शन और इसकी राइटिंग इन्होंने ही संभाली। और हाल ही में रिलीज़ हुई एक तरह से ब्लड बाउंड्रीज के बारे में हम जान रहे हैं, और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज डायरेक्टर और इसकी राइटर दोनों यही देखने को मिले हैं। अब हम जानते हैं इस मूवी के कलाकार, जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं, कोरियन अभिनेता हैं ये वू डो हुन्स के बारे में। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि नेटफ्लिक्स ने इस साल इसके इन कोरियन सीरीज़ों के लिए लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कोरियन सीरीज़ पिछले साल आई थी उससे 2 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, और आने वाले समय में आपको कोरियन सीरीज़ का भरमार एक तरह से देखने को मिलने वाली है, जिनमें से ही एक ये सीरीज आपको देखने को मिली है। वू डो हुन्स द्वारा से एक तरह से मैं आपको बता दूं एक्टिंग निभाई गई है एक मुक्केबाज के रूप में इस सीरीज़ के अंदर, और इनके बारे में ही हम डिटेल जान रहे थे। वू डो हुन्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ। 12 जुलाई 1992 को इनका जन्म हुआ है। एक दक्षिण अमेरिकन अभिनेता है और इन्हें टेलीविज़न नाटक सेम मी 2017 और मैड डोंग 2017 और टेम्पर 2018 और माइग्रेंट द न्यूज़ एज 2019 और द किंग्स इंटरनल मॉर्कन में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और 2000 में वह फिल्म द डिवाइन फ्यूज 2019 में दिखाई दिए, और मुख्य रूप से 12 जुलाई को इनका जन्म हुआ 1992 को। आज इनकी उम्र तकरीबन 30 साल हो चुकी हैं, और यंग गोसल दक्षिण कोरियन अभिनेता हैं और ड्यूक्स विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में 2011 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं, और किड्स द्वारा इसके प्रतिनिधि हैं। साथ ही साथ इनके बारे में पूरी बेसिक डिटेल मैं बताता हूँ। वो का जन्म 12 जुलाई 1992 को ओनियंग गोर प्रांत में हुआ, और उन्हें डेंकुल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन और फिल्म स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। वो ने 6 जुलाई 2020 को अपनी अनिवार्य शहर सेवा शुरू की और भर्ती परीक्षण पाठ्यक्रम में कंपनी कमांडर इंटर में रूप में 6 सप्ताह में प्रशिक्षण में भाग लेकर परिवहन के प्रशिक्षण प्रथम विभाग में एक छात्र नेता के रूप में स्नातक किया। वो को 5 जनवरी 2022 को सैन्य सेवा से छुट्टी दे दी गई और कोरियन गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार अपने अंतिम अवकाश के बाद यूनिट में नहीं लौटे। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत गजब है। 2016 में ऑपरेटिंग कॉर्नेट इनकी सबसे पहली मूवी देखने को मिली। साथ ही साथ मास्टर 2016, द ड्रीमर साथ ही साथ 2019 में द डिविन मूवी 2 द वाथफुल। जी हाँ दोस्तों, ये 3 मूवी इनकी देखने को मिली। माय हार्ट पुपीज 2030 में एक जैसे ये आपको देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 1 मार्च 2023 को ऑफिशियल रूप से एक तरह से रिलीज़ होती हुई दिखी। इसके बारे में भी हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं लाई है। यदि आप चाहोगे तो इस एक तरह से मूवी के ऊपर हम एक और नई वीडियो ला देंगे जो आप ऑफिशियल रूप से देख पाओगे। साथ ही साथ इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इन कैरेक्टरों के बारे में भी जितनी कुछ डिटेल हो सकेगी
वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और इसी के अंदर हम एक कैरेक्टर है उनके बारे में हम जानने की एक तरह से कोशिश कर रहे थे, जो एक तरह से आपको कई मूवीज़ में भी देखने को मिले हैं। और इनकी एक मूवी भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस मूवी का नाम माई हर्ट पप्पी। इस मूवी पर भी हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ पहले कैरेक्टर पूरे कवर हो जाए उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। और यदि आपको और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, अमेजोन प्राइम या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, स्टैंड या फॉक्स या और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, आपकी लोकल हो चाहे एक तरह से इंटरनेशनल हो, सभी एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म की मूवी की सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। यदि आपको किसके बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 8 से 10 में एपिसोड बताते हैं, लेकिन कंफर्म इसके अंदर 8 एपिसोड है, जिनकी लेंथ एक एक एपिसोड की एक तरह से 60 मिनट प्लस है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज है, और इसी के साथ इसकी लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज में ये एक तरह से डब करके रिलीज की गई। यहाँ पर ये एक तरह से इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं तो ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको जो कैरेक्टर है एक तरह से देखने को मिले हैं, एक तरह से व्यू दो हॉर्न्स, साथ ही साथ इसी के साथ आपको ली सॉन्ग ये आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक और नए कैरेक्टर पार्क सुंग ड्यू और हुजू हॉर्न्स, ये 4 कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं। इस एक तरह से सीरीज की एक तरह से स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये एक तरह से 2 बॉक्सरों के ऊपर है। 2 बॉक्सरों की कहानी इस सीरीज के अंदर बताई गई है, किस प्रकार से वो एक तरह से बचते हैं और दुश्मन से लड़ाई करते हैं। पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको एक तरह से एपिसोड के एक तरह से एक्सप्लेन कर दी है, और बाकी बचे हुए एपिसोड धीरे धीरे कर कर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों, अब बचे हुए जो एपिसोड है उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले जो कैरेक्टर थे हमारे, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे थे, ली सॉन्ग यी के बारे में। ली सॉन्ग यी एक कोरियन अभिनेता है। 27 नवंबर 1991 को इनका जन्म हुआ। एक दक्षिण कोरियन अभिनेता है, संगीतकार हैं और अभिनेता और सिंगर भी हैं। इन्हें वेंस ऑर्गन 2020, यूथ ऑफ मई 2021, होम टाउन चाचा 2021 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। एक गायक के रूप में भी मुल्क समूह MSG पनवाया के सदस्य के लिए भी इन्हें जाना जाता है। 27 नवंबर 1991 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 41 साल है। असन ग्योंगी दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ। कोरियन राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, संगीतकार हैं और सिंगर भी है। इस इंडस्ट्री में 2014 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। PLS से एक गुड फ्रेंड्स के साथ है। और अभिनय में ली की दिलचस्पी तब जगी जब उन्होंने अपने प्राथमिक विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान एक अंग्रेजी नाटक में भाग लिया। जोगिन एलिमेंट स्कूल और वोनवेन मिडिल स्कूल में भाग लेने के बाद ली सॉन्ग यी ने अनियाना ऑर्टन हाई स्कूल में थिएटर और फिल्म विभाग में दाखिला लेकर अभिनय करके अपने जुनून को आगे बढ़ाया। 2008 में अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान ली ने रेनन के गाने रेनिस की कोरियोग्राफी को कवर करते हुए अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करके UCC प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में अभिनय में भाग लेने के लिए स्कूल ऑफ ड्रामा अध्ययन करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने कला स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ ली सॉन्ग यी ने 2014 में म्यूजिक ग्रिच के साथ अपना पेशावर डेब्यू किया। बाद के वर्षों में वे रेवन ब्रिट और लीजेंडरी बास्केटबॉल टीम बेयर द म्यूजिकल और इन प्रिंटिंग पावर सहित कई एक दस विभिन्न संगीतों में देखने को मिले। इन प्रिंटिंग पावर में जंग सिन जे के रूप में प्रदर्शन देखने को मिले। उन्हें येगिन म्यूजिक अवार्ड में सबसे रूकी अभिनेताओं का पुरस्कार भी मिला हुआ है। ली ने लोकप्रिय फिल्म
लाला लैंड की कोरियोग्राफी को कवर करने के लिए पार्क जी यून के साथ मिलकर अपने डांस कौशल का पूर्वाभ्यास और सुधार करने के लिए 5 सप्ताह बिताए। उनका प्रदर्शन मार्च 2017 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया और जल्दी व्यापक ध्यान और लोकप्रिय प्राप्त किया। और अप्रैल में ली ने मेडल किस नाटक के मंच पर प्रदर्शन किया। बाद में वे 2017 में उन्होंने अपनी पहली टेलीविज़न उपस्थिति बनाई जब वह नाटक एमेनियन हॉर्न के कलाकारों में शामिल हुए और दलसू को चित्रित किया। उसी नवंबर में उन्होंने प्रिंजन फेलब्रुक श्रृंखला में हॉडोंग हैंस के रूप में भी अभिनय किया। साथ ही साथ 2018 में ली म्यूजिक रोम कॉम्स में 2 में सहायक भूमिकाएं निभाई। जेनी ने किम सुंग चोल और जंग चाइयोन पर नेतृत्व किया। 2019 में ली ने विल द कैमलियस ब्लूज में बेसबॉल काउंट्स यंग सोन प्रो की भूमिका निभाई। 2020 में ली ने लगभग 100 एपिसोडों के विकेट ड्रामा वंस अर्गन में अभिनय किया, जहां उन्होंने यूजे से के एक दंत चिकित्सा और शो के लीडर में एक छोटे भाई यून की चोई भूमिका निभाई, जिसमें ली सॉन्ग योब ने चित्रित किया और ली सॉन्ग ही के चित्रण के साथ ही रोमांटिक कहानी प्रशांत को प्रसिद्ध बनाई। उसकी लो स्किन जोड़ी उसने सदोगियों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि प्यारा से इन लोन का कहा गया है। साल के अंत में उन्होंने 2020 में केबीसी ड्रामा अवार्ड में बेस्ट कैप्टन का अवार्ड जीता और ली ने उनकी कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। नाटक की सफलता ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने में मदद की और संगीत में से 2 साल के अंतर के बाद ली सिंह एजमेंट ग्रैंड 2 लव एंड बर्ड में प्रदर्शन के लिए लौट आए। उन्होंने मोर्टी नॉर्वन की भूमिका निभाई, एक ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य जो कि डेवन परिवार के 8 अधिकारी को हटाकर एक गिनती बनाना चाहते हैं। मोर्टी नॉर्वन के रूप में और सुंदर और ठोस अभिनेता कौशल के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने एक करके डेवन परिवार के सदस्यों की खोज की। एक अभिनेताओं के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मोर्टी नॉर्वन के साथ उनके असाधारण चरित्र तुल्यांकन के लिए उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। वंस अर्गन में अपनी सफलता के बाद ली 2021 में व्यापक रही और मई 2021 में यूथ ऑफ एक तरह से में के कलाकारों में शामिल हो गई। उनकी भूमिका ली सू चेन और यू रैसो के भाई ली चोंग जॉन के बेटे भी थे और एक व्यापारी के थे, जो कि फ्रांस में अपनी पढ़ाई में लौटने के बाद एक व्यापारिक कंपनी में काम करते हुए नजर आए। वह सबसे बड़े बच्चे थे जो खुद से ज़्यादा परिवार को महत्व देते थे और मई 2021 को भी ली में MSG बॉन्ड सदस्यों में से एक के रूप में नाटक प्रकट किया गया, जो कि यू के साथ विभिन्न प्रकार के शो हैंग आउट पर पास हुए और MSG 11 के सदस्यों के रूप में शुरुआत की और सब यूनिट एजेटी का हिस्सा थे। जून 2021 में उन्होंने BNN नाटक ग्रेनित चाचा में अभिनय करने की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने जी सुंग हुन किरदार निभाया, जो कि एक जीवंत व्यक्ति वाले विभिन्न प्रकार के शो निर्देशक थे। नवंबर 2021 में से ली सिंह जेलमेट ग्रैंड 2 लव एंड द मर्डर में मोर्टी नॉर्वन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराया। इसके अलावा नवंबर में ली ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला ब्लेड हाउट में अपनी उपस्थिति पुष्टि की। इसमें 3 युवाओं की कहानी दिखाई गई जो पैसे के लिए निजी कर्ज की दुनिया में कदम रखते हैं और एक बड़ी ताकत के जाल में फंस जाते हैं। 2021 के अंत में ली जू हून स्मू और किम से जियोन के साथ 2021 में NBC एंटरटेनमेंट अवार्ड के लिए MC बन गए। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2014 में टैक्सी ड्राइवर इनकी पहली मूवी थी। साथ ही साथ स्लो वीडियो और कॉल मी व्हेन यू एट, साथ ही साथ एल्डन क्रॉवर्ड और बैटली ऑफ द नॉर्गन 2019, हिटमैन एजेंट जून 2020। साथ ही साथ इसी के साथ सिंगल इन द सोल्स में आपको देखने को मिले। टेलीविज़न सीरीज में इनकी मैन हॉल्स, साथ ही साथ एडल और स्पेशन प्लेबुक ऑन माय द मोइसन और स्वीट और 2 जेनी और वॉइस 2 द थर्ड केयरमैन और क्यू ऑफ द गुड रैबिट स्पेशल लॉर इंस्पेक्टर। साथ ही साथ 2019 में द नोगड फ्लावर, साथ ही साथ व्हेन द केम इन ब्लॉम और वंस अगेन 2020 से 2021 में यूथ ऑफ माय होम टाउन चा 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 और यू मी LEC और 2022 में पोंगी द जैमसन हिस्टोरियन
और 2023 में क्रैश कोर्स इन द रोमांस, साथ ही साथ 9 एपिसोडों में इसके अंदर देखने को मिली। यदि आपको क्रैश कोर्स इन रोमांस के बारे में भी जानना हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपको 14 जनवरी 2022 में देखने को मिली, और एक तरह से आखिरी जो एपिसोड है इसका आपको हाल ही में 5 अप्रैल को देखने को मिला था, जिसके अंदर ये जो हमारे कैरेक्टर है ये भी आपको देखने को मिले थे। वेब सीरीज मुख्य रूप से जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें देखने को मिले, और हैनी राइस के अंदर भी एक दस से सीरीज इनकी है उसमें भी ये देखने को मिले थे 2030 में। टेलीविज़न शो लो ऑफ द जंग इन द उलगेस ऑफ द डोंकू और हंगिन विद द यू बेस्ट इन द वुडलैंड, साथ ही साथ होस्टिंग 2021 में NBC एंटरटेनमेंट अवार्ड, और म्यूज़िक वीडियो इन्होंने कई किए, साथ ही साथ स्टेज में भी कई बार देखने को मिले। डिस्टोग्राफी भी कई एक तरह से अवार्ड इन्होंने 2021 के अंदर सबसे पहला अवार्ड जीता A1 स्टार अवार्ड और एशियन मॉडल अवार्ड 2021, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड और NDC ड्रामा अवार्ड 2020 से साथ 21, कोरियन म्यूजिक अवार्ड 2017, MBC एंटरटेनमेंट अवार्ड 2021, ये ग्रीन म्यूजिक अवार्ड 2016 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए इन्हें, और खुद की जो म्यूज़िक वीडियो है जैसे कि मैंने बताया ये सिंगर है, उन दोनों के लिए इन्हें बहुत ही बेहतरीन अवार्ड मिले और अपने करियर के अंदर 10 से 15 अवार्ड इन्होंने जीते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी क्रैश कोर्स सीरीज़ के ऊपर भी यदि थोड़ा बहुत हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जिसके अंदर ये आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगले कैरेक्टर के ऊपर भी हम बात करेंगे जो कि इस सीरीज एक तरह से के अंदर आपको कलाकारों के अंदर देखने को मिले हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर ये सीरीज आपको देखने को मिली थी, और कोरियन ये सीरीज है मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है, आप जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में एक तरह से जितने भी एपिसोड थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन के बारे में एक तरह से बात कर रहे थे, इसके बारे में जान रहे थे डिटेल। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपको और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म सीरीज जैसे कि एक तरह से डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या और कोई सी भी सीरीज हो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की स्टैंड या HBO मैक्स या MGM या किसी भी कंट्री की सीरीज हो, चाहे वो मल्टीपल लैंग्वेजों में, हम उन सभी की एक्सप्लेनेशन और रिव्यू की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। हम एक ही लॉन्ग वीडियो बनाते हैं एक ही सीरीज या एक तरह से मूवी के ऊपर, उसमें ही हम उसका रिव्यू, एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, फैक्ट सब कुछ डिटेल हम बता देते हैं। तो आप किसी भी एक तरह से सीरीज या मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और उस मूवी या सीरीज का नाम लिख दीजिए जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सेक्शन हो तो सेक्शन ला देंगे और एपिसोड हो तो एपिसोड ला देंगे, सभी पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन और इसके जो कास्टिंग है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बची हुई है वो हम जानते हैं। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया कि आज हम एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, और जैसा कि हमने कई एक तरह से कैरेक्टरों के बारे में डिटेल जान ली है, और अब 2 जो कैरेक्टर बचे हुए हैं उनके बारे में हम एक एक कर सारी डिटेल जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्क सुंग वुंग के बारे में। पार्क सुंग वुंग इनका एक तरह से नाम है, ये एक कोरियन अभिनेता है। 9 जनवरी 1973 को इनका जन्म हुआ। 1997 में नंबर 3 में अपने अभिनय की शुरुआत के बाद पार्क ने कई फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं में अभिनय किया, विशेष रूप से न्यू वर्ल्ड 2013 में एक गैंगस्टर और द डील्स 2015 में एक एरियंस के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किया। और इसी के देखते हुए इन्हें, तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में जितनी भी डिटेल होगी मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से बात की जाए तो 9 जनवरी 1973 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ दोस्तों आज इनकी उम्र 50 साल प्लस है। चुरगुन उत्तर चोरगिन प्रांत दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ
होरकुन एक तरह से विदेशी अब है विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये इसी के साथ इस सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं और बहुत ही शानदार इन्होंने एक्टिंग की है। और इनके बारे में और जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। इससे पहले भी ये एक तरह से कई जो कोरियन ड्रामा सीरीज हैं आपको जो नेटफ्लिक्स पर देखने को मिले थे उन सभी सीरीज़ों में अधिकतरों में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ये आपको लास्ट ऑफ द अस यानी एक तरह से जो सीरीज आई थी उसके अंदर भी ये एक तरह से देखने को मिलते हैं HBO की जो ये सीरीज़ है। साथ ही साथ इसी के साथ अब हम बात करते हैं इनके इस इंडस्ट्री में 1997 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से मॉर्गन एंटरटेनमेंट CGN एंटरटेनमेंट के लिए ये एक तरह से काम करते हुए एजेंट के रूप में। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से ये एक तरह से वर्किंग और साथ ही साथ और भी कई कैटेगरियों में एक तरह से सीरीजों के अंदर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनकी पर्सनल डिटेल हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यदि चैनल पर नए हो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पार्क ने 18 अक्टूबर 2008 को अभिनेत्री सी यू जोंग से शादी की और वह द लेजेंड 2007 फिल्म के दौरान मिले थे, जिसमें उन्होंने जो किरदार निभाया था वे एक तरह से लवर का था और इसी के बाद इन्होंने शादी कर ली। इस सीरीज़ की यानी एक तरह से मूवी का प्रभाव इनके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा और इन्होंने एक तरह से एक्टिंग के साथ साथ दोनों एक तरह से एक्टर है बहुत अच्छे, एक तरह से मैंने आपको बता ही दिया था। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये एक तरह से सीरीज मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं, जिनमें से कई एक तरह से सीरीज है जिनके ऊपर हमने वीडियो भी बना रखी है। आप जाकर हमारे एक तरह से चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ इसी के साथ आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगा। इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक तरह से 3rd नंबर जो इनकी एक तरह से फर्स्ट जो फिल्मोग्राफी आपको देखने को मिली थी उसके अंदर ये देखने को मिले हैं मुख्य कैरेक्टर के अंदर। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने एक तरह से अरसे से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बात की जाए तो इनके बारे में और डिटेल की तो इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ इनकी अगली जो मूवी थी इफ़ द सनराइज इन द वेस्ट, साथ ही साथ सिटी ऑफ द राइजिंग सन और साथ ही साथ द फॉल्स किंग और किट, साथ ही साथ रिसोर्स ऑफ द लिटिल मैच गर्ल, साथ ही साथ 2003 में ए मैन वू वेंट टू मेर्स, साथ ही साथ दिस चार्जिंग गर्ल और मिस्टर सॉर्क्रेट और सॉल्वेन इन द साउंड, साथ ही साथ सनफॉल और ओपन सिटी, साथ ही साथ द वेरिड मिसिंग केस ऑफ द मिस्टर जे और वाइट केनाइट, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड और ए फ्रेंड इन द नीड और साथ ही साथ 2011 की हिट जो एक तरह से सीरीज आपको देखने को मिली उसमें देखने को मिले थे। साथ ही साथ हॉरी स्टोरी 2 और कॉमेंट्री 2013, मैन इन द लव 2014, टेबिन टॉर 2014, साथ ही साथ द मैन ऑन द हाई हील्स फॉर द एम्प्रेस 2014, द डील्स 2015, द स्मेलिस और ऑफिशियल में 2015 में देखने को मिली। ए वॉयलेट पॉडकास्ट लवर लिस्ट और ऑपरेटिंग को चोरमिट, साथ ही साथ द टूट एंड द मेल और VIPs मैटोड और सिंडर्स में भी देखने को मिली। साथ ही साथ हैप्पी टॉरगेट और द ड्यून इन द मी में देखने को मिले। दोनों जोड़ी मिलके मैं बता रहा हूँ किन किन एक तरह से सीरीजों में देखने को मिले, दोनों पति पत्नियों के बारे में बता रहा हूँ। हंटिंग, साथ ही साथ द ग्रेट डांसर, लेगन और डिविन प्रूसिंग, साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज इनकी थी सन सिंस हंटिंग, इनकी सबसे पहली टेलीविज़न सीरीज थी जिसके अंदर ये आपको देखने को मिले थे। और इसके बाद ए हैप्पी वूमेन, साथ ही साथ सेवरन क्वीन दैट मेक एज हैप्पी, साथ ही साथ इसी के साथ इज ऑफ द इड्स कैन एंड द एबल और टी ही है कौन जी, साथ ही साथ द किंग ऑफ द बार्किंग किम टॉरकुन और ऑल माई लव, साथ ही साथ एथनर गॉडलेस ऑफ द वार, बिग हैट और ग्रे ब्रेक, साथ ही साथ ब्रीडिंग बबली और द प्रेक और गोलियर जैन
और ब्राइडल मास ड्रामा स्पेशल ब्रिटन ऑफ द बार्निन में भी देखने को मिले। तो इसी के साथ वेलकम टू वाल्की के बारे में भी मैं बताऊंगा, जो कि इनकी एक मूवी है जिनके बारे में हमने बात की थी, और साथ ही साथ वेब सीरीज़ इनकी डॉक्टर पार्क चिल्स। साथ ही साथ अभी जिस सीरीज़ के बारे में जान रहे हैं उसमें भी और लर्निंग कैप्लिक्स टेलीविज़न शो में ही आपको पहली बार एक शो इन्हें मिला, इसमें देखने को मिले। और इन्होंने अवार्ड जीते 39वां ब्रेक्सन आर्ट अवार्ड, साथ ही साथ 21वां ब्लू फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ 50वां ग्रैंड बिल अवार्ड, साथ ही साथ 34वां ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ कोरियन बीट्स ड्रामा अवार्ड्स और 51वां ब्रेकिंग आर्ट्स अवार्ड, और साथ ही साथ इसी के साथ SBS ड्रामा सीरीज अवार्ड इन्होंने जीता, और 27वां कोरियन कार्टून एंड द एंटरटेनमेंट अवार्ड। साथ ही साथ और भी कई अवार्ड इन्होंने अपने करियर में जीते थे, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ चैनल पर नए हो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों अब एक कैरेक्टर और बाकी हैं जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं, इनके बारे में जानते हैं। हू जून हो, ये भी एक कोरियन एक्टर हैं, इनके बारे में हम डिटेल आपको बताते हैं। ही ओ जून हो के नाम से इन्हें जाना जाता है। 14 अप्रैल 1964 को इनका जन्म हुआ। एक दक्षिण कोरियन अभिनेता है और उनका नाम पहले आधिकारिक तौर पर हू जू हो के रूप में एक तरह से रखा गया था, और कभी कभी एक तरह से अनौपचारिक रूप से हियोन जू हो के रूप में रोमांकित किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ तो 14 अप्रैल 1964 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 60 साल हो चुकी है। साथ ही साथ ये दक्षिण कोरियन अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने अरसे से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने सियोन कला स्नातक रंगमंच से ग्रेजुएशन किया है, और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और इस इंडस्ट्री में 1995 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। यानी इतने लंबे समय से ये इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और इन्हें इसीलिए जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये एक ऑलराउंडर है, एक तरह से डायरेक्टिंग भी कई बार ये कई मूवी के लिए कर चुके हैं। साथ ही साथ इसके साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। इनके पिता हियोन जॉन किंग थे, जो एक प्रसिद्ध कोरियन अभिनेता थे, और हुई ने थिएटर में अपना करियर शुरू किया और फिर एक चित्रण अभिनेता के रूप में फिल्म और टेलीविज़न में सक्रिय रूप से उतरे। साथ ही साथ विशेष रूप से 2003 में बॉक्स ऑफिस पर हिट सिलमैन में, जिसके लिए इन्होंने गॉड ब्रेन अवार्ड और सबसे सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। इन्होंने स्टेट म्यूजियम गैम्बर में भी कई एक तरह से बार प्रमुख अभिनेताओं में एक तरह से किरदार निभाते हुए अवार्ड जीता। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिल्मोग्राफी के बारे में एक एक चीज़ें एक डिटेल हम आपको बताएं कि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इनकी सबसे पहली जो एक तरह से मूवी आपको देखने को मिली चुरगन देखने को मिली थी, जिसके अंदर ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये एक तरह से और भी कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं। सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, वेब सीरीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ 1998 में गुड मॉर्निंग मिस्टर पैनिट, साथ ही साथ ए स्मॉल ऑर्किड डीप ब्रेड, और साथ ही साथ द ग्रीवन एक तरह से सिल्वन्स के अंदर भी ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ ए स्मॉल ऑर्खन, साथ ही साथ ग्रे खन, और साथ ही साथ और भी कई सीरीज़ों एक तरह से मूवीज़ के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ इसी के साथ 27वां रोशन और वाइट ब्रैगस जैसी कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं। लाइफ एंड द डेथ ऑफ द हॉलीवुड किड 1994 में, कोफर कॉपी एंड द बॉडी नोस। साथ ही साथ जेमन जोन्स सेशन जैसे कई एक तरह से मूवीज़ में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ टू मैंस और ग्रोन अप्स गिल्ड द हैरिंग जैसे कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैन विल फ्लावर, साथ ही साथ आर्टिस्ट 2000 के अंदर, और वोल्कन हाई और फोटोज और स्लिम राइड जैसी कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ ये आपको क्रीमर ऑफ द
पेशियंस 2013 के अंदर देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ सॉर्बेंट डिफ्यूज और फॉर्मिंग ड्रामा और इन क्रोजेस में भी एक तरह से ये भूमिकाओं में देखने को मिले थे। साथ ही साथ इनकी अपकमिंग मूवी है नोरयंग और साथ ही साथ पोजेशन। जी हाँ दोस्तों, पोजेशन एक तरह से इनकी अपकमिंग मूवी है जिसके अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ टेलीविज़न शो की बात की जाए तो 1988 में ही आपको देखने को मिले थे द विंटर डेट, ये बस वॉर के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ बाय मदर एज से और वॉकिंग टू हेवंस 1993 में देखने को मिले। साथ ही साथ 1994 में ये आपको द लास्ट मैच किम सेंस जेंस में देखने को मिले थे, ए सनी प्लेस ऑफ द यंग, और साथ ही साथ एज प्लेटमैन। साथ ही साथ शूटिंग 1966 में, पावर ऑफ लव 1994 में। साथ ही साथ द राइज ऑफ द मेटल लव और सी एंड सी अगेन और द बॉस वन ऑन द टॉप और लॉस्ट बैगन और बैड फ्रेंड्स। साथ ही साथ फॉलिश प्रिंस 2000 के अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ ऑल इनटू द स्टोन और लव एंड द एम्ब्रिट और जॉन्सन और बी साइड 2007 में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ 2018 में कम एंड द हंग मी और किंगडम और डिग्रेस 16 और मिसिंग एक तरह से द मिसिंग के अंदर आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ अभी की जो सीरीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। सबसे पहले इन्होंने 1995 एक तरह से 16 ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड और एमबीसी ड्रामा अवार्ड से 1998 को इन्होंने जीता। साथ ही साथ 2000 में 6th कोरियन म्यूजिशियन अवार्ड, साथ ही साथ 8th कोरियन म्यूजिक अवार्ड के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ CBS ड्रामा अवार्ड और 41वां ग्रैंड ब्लीड अवार्ड, साथ ही साथ ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड 2004 जैसी कई मूवीज़ में ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ 10वां कोरियन ड्रामा अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई सीरीज़ों में और मूवीज़ के लिए इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हमने इस सीरीज़ के जितने भी एक तरह से कैरेक्टर थे उन सभी के बारे में डिटेल जानी, इनके एक तरह से अपकमिंग मूवीज़ जानी और जितनी भी इनकी अपडेट थी सारे कुछ हमने आपको एक तरह से बता दी है। और अब हम जानने वाले हैं एक और मूवी के बारे में जिसके अंदर ये कैरेक्टर एक जैसे 2-3 जितने भी कैरेक्टर है वो आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ इनकी मूवी माय हर्ट पपी। जी हाँ दोस्तों, ये 2030 के अंदर ही आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिली थी। ये मुख्य रूप से एक तरह से मैं आपको बता दूँ जेम्स किम द्वारा निर्देशित 2022 की दक्षिण कोरियन फिल्म है जिसे एक तरह से यू जियोन और चातु हुंस ने अभिनय किया है। फिल्म दो पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार जैसे पालतू कुत्ते से अलग होने जा रहे हैं और एक नए मालिक को खोजने की उनकी यात्रा है। यह 1 मार्च 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज़ की गई थी। इस सीरीज़ के अंदर आपको मुख्य रूप से एक तरह से कॉमेडी भर भर के देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके अंदर अभिनेता भी आपको मैंने बता दिए थे दोनों। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन जेसन किम्स ने किया था और इसकी स्टोरी भी इन्होंने अपने हाथों से ही लिखी हैं और यू जो सेंस और चा ताई हुन्स। जी हाँ दोस्तों, चा ताई हुन्स के बारे में हम बताएंगे, यू योन सेकोंस के बारे में तो हमने बता ही दिया आपको। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इस मूवी के बारे में जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी और एक कैरेक्टर भी कवर हो जाएगा और बाकी जो कैरेक्टर है वो इस मूवी की सेम है। और इसमें सिनेमेटोग्राफर किम योंग सियोंस ने किया है, साथ ही साथ एडिटिंग किम सैन मिन ने की हैं। साथ ही साथ मूवी का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ इसके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से ये आपको एक तरह से प्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे इसके अंदर वाइब वर्क एंटरटेनमेंट। साथ ही साथ डॉन क्वीन एंटरटेनमेंट ने भी इसे प्रोड्यूस किया और डिस्ट्रीब्यूशन इसे किया लिटिन बिग पिक्चर्स और कैदरिन स्टूडियोज ने। साथ ही साथ ये शियोंस एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में 31 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ की गई। साथ ही साथ 1 मार्च 2023 को दक्षिण कोरिया में। जी हाँ दोस्तों, पूरी जो दक्षिण कोरिया है उसे के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 113 मिनट इस मूवी की लेंथ थी। और इसकी जो लैंग्वेज की बात की जाए तो कोरियन लैंग्वेज थी और मूवी का जो बजट है
3 अरब था और मूवी ने 1.3 मिलियन का एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किया है। मिन सू यू होन सोर एक साधारण कार्यालय कर्मचारी है, यानी मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या स्टोरी आपको देखने को मिली? इसके अंदर आपको देखने को मिला मुख्य रूप से एक तरह से इसके जो कैरेक्टर है उसका नाम है यू येजन ऑन्स। जी हाँ दोस्तों, यू येजन ऑन जो कि एक साधारण एक तरह से वर्कर है और अपनी कंपनी के अंदर काम करता है, जो एक आदर्श परिवार का सपना देखता है। उसका एक कुत्ता रूनी है जिसे वह छोटे भाई की तरह मानता है। मिनसू के जीवन में अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होती है जब वह अपनी एक तरह से गर्लफ्रेंड से एक तरह से शादी में पहली रूनी के साथ एक तरह से मिलता है तो उसे कुत्ता से एलर्जी होती है। और अपने चचेरे भाई जी गुंस जो कि चाताए हुंस है के साथ, जो कि अपने कैफ़े का मालिक है, जो कि दिवालियन हो गया है। और मिनसू ने रूनी के एक नए परिवार को खोजने का फैसला किया। उसकी यात्रा जो कि सियोंस में शुरू हुई थी उसी के मालिक को खोजने के लिए जयपुर द्वीप तक जारी रही और दोनों प्रत्येक पालतू जानवर की दिल दिला देने वाली वास्तविकता का सामना करते हुए नजर आए। यानी कि पूरे के पूरी स्टोरी के अंदर आपको इस कुत्ते के बारे में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने, यदि आप इंडियन हो तो आपने हॉलीडे एक तरह से दोस्तों एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की जिसके अंदर एक कुत्ते के बारे में बताया गया था, वैसे की वैसी पूरी स्टोरी इसके अंदर आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, वो जो मूवी थी उसकी पूरी स्टोरी एक तरह से इस पर बेस है। तो दोस्तों अब इनके जो कैरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ और भी कई डिटेल हैं उन सभी के बारे में, मूवी के प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन जेम्स किम ने किया था। अपने कुत्ते से अलग होने के अपने अनुभव के आधार पर फिल्म की कहानी लिखी जिसमें वे बचपन से पाल रहे थे। फिल्म में पालतू कुत्ते का नाम रूली और उसके कुत्ते का नाम एक तरह से किम ने 2018 की फिल्म में स्क्रिप्ट राइटिंग से लिया था। साथ ही साथ प्रारंभ में जून 2019 में चो वू सॉन्ग और गॉन म्यून को फिल्म को अभिनय करने के लिए पुष्टि की गई और फिल्मांकन उसी वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में इसे हटाने का फैसला किया और प्रोडक्शन को रोक दिया गया और बाद में एक तरह से चोंग और गोंग परियोजनाओं से हट गए और मार्च 2020 में चाहते हुंस को फिल्म में दिखाई देने की पुष्टि की गई। और ये जोन से के कई महीने में फिल्म शुरू की। फिल्मांकन जून में शुरू हुआ और इस फिल्म ने अभिनेत्री चा और ये को उनके 2008 की ड्रामा जनरल होस्टिंग 2 के लिए बार में फिर से जोड़ा। साथ ही साथ निशांग किम ने एक तरह से खुलासा किया कि अभिनेता चा और यू उसी राशि में काम करने के लिए सहमत हो गए हैं जो कि आमतौर पर फिल्म के प्रदर्शित होने के लिए भुगतान में की जाती हैं, यानी जितना पैसा एक्टर से उन्हें दिया जाता है उसी में ही ये राजी हो चुके हैं। फिल्म को 5वें सियोन एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल के समापन पर फिल्म को चुना गया और जहां इसका प्रीमियम 31 एक तरह से अक्टूबर 2022 को हुआ। साथ ही साथ ये है 1 मार्च 2030 को दक्षिण कोरिया की सिनेमाघरों में भी रिलीज हुई थी। साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ठीक ठाक रहा, लोगों द्वारा ज़्यादा इसे पसंद किया नहीं गया। और अब इसके जो एक जैसे कैरेक्टर हैं यू योन से को बारे में, इनके बारे में हम सारे डिटेल हम आपको बताते हैं। यू येन सेंग को, जी हाँ दोस्तों, 11 अप्रैल 1984 को इनका जन्म हुआ। ये जोन सेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं बताऊंगा। और इसके बाद एक और कैरेक्टर है जो कि पिछले एक तरह से मूवी के अंदर कवर हो चुके हैं, तो दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो कैरेक्टर अभी का है इसके बारे में हम जान लेंगे और फिर वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि इतनी सारी डिटेल और इतने सारी फैक्ट एक साथ हमने बताई है। पूरी मूवी और साथ ही साथ दूसरी मूवी भी इसमें कवर कर ली है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब तक हम इस वीडियो के माध्यम से हमने इस सीरीज के बारे में भी कई डिटेल जान ली थी और इसके साथ हम एक और कोरियन मूवी को कवर कर रहे थे, माई हार्ट पपी, जिसका टाइटल है। और इसके अंदर भी हम कई कैरेक्टरों के बारे में जान चुके थे और साथ ही साथ अब हम जानने वाले हैं इसके एक कैरेक्टर जिनका नाम है यू योन सेको।
जी हाँ दोस्तों, ये इस एक तरह से मूवी के अंदर आपको एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं, और इस एक तरह से मूवी के अंदर एक तरह से बहुत अच्छे एक तरह से कलाकार के रूप में इन्हें देखा गया है। साथ ही साथ इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं, और इनके बारे में सारी कुछ जितनी कुछ डिटेल है मेरे पास प्रोवाइड, सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा और सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1984 को हुआ। जी हाँ दोस्तों, है जॉन सेल्कोस नाम का इनका एक तरह से एक स्टूडियो है इनके खुद के नाम पर। एक साथ ही साथ एक दक्षिण कोरियन अभिनेता है। 2003 में गोल्ड ब्रोए में एक बड़ी भूमिका में एक तरह से अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद इन्होंने 2008 में अपने अभिनय करियर में फिर से शुरुआत की। उनके उल्लेखित कार्य री एनकाउंटर 2011, आर्किटेक्चर 101 2012, ए वेयरवुल्व्स 2012, विल्स वॉल्सर शामिल है 2014 में, और परफेक्ट प्रोजल 2015, मूड ऑफ द डेड 2016। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज रिप्लाई 1984 2013, और मार्क एंड द क्रोजी 2015, डॉक्टर रोमांटिक 2016, और मिस्टर सनसाइड एक तरह से इनकी एक मूवी थी जो कि 2018 में सबसे सुपरहिट रही, और अस्पताल में प्लेटिस 2020 से जैसे कई सुपरहिट मूवीज़ के अंदर ये आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ इसी के साथ ही इसी मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिले थे। इनके बारे में भी जितनी कुछ डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में और जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से इनकी एक तरह से स्टार्टिंग इन्होंने कैसे की। यू का जन्म 11 अप्रैल 1984 को, जैसा कि मैंने बताया, सियोन दक्षिण कोरिया में हुआ। ए जेन सियोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। हाई स्कूल में अपने जूनियर वर्ष में यू ने अभिनय करने का फैसला किया और अपने भाई का पीछा किया जो कि सियोन में विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए एक और वर्ष का अध्ययन कर रहा था, और वे सैमसडोन जिले के पास एक साथ रहते थे। अभिनय की कक्षा लेने के दौरान यू एक दोस्त से मिलने गया जो बाद में फिल्म निर्देशक पार्क चान वू और कोस्टन स्टाफ में काम करेगा। यह याद करते हुए कि वह अभिनेता यू जी तान जैसा दिखाई देता है, उससे एक तरह से उसने अभिनेता जू जी जैसा दिखाई देने के लिए एक तरह से प्रयास किया, जिसमें उन्होंने एक भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देने का फैसला किया। साथ ही साथ अपना एक तरह से बायोडाटा पास किया बिना उन्होंने 2003 की प्रशंसा फिल्म एक तरह से ऑल बॉस के जू ती एंस के अंदर मुख्य भूमिकाओं में एक कलाकार के रूप में भूमिका निभाई। फिल्म एक तरह से कला में डिग्री के साथ सियोन विश्वविद्यालय से स्नातक होने पर उन्होंने 2008 में अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू किया और अपने एजेंसी की सिफारिश के चरण के नाम पर ये सेकॉन्स का उपयोग करना शुरू किया। साथ ही साथ अभिनय में सबसे लंबे अंतराल के यू ने मेडिकल ड्रामा जनरल हॉस्पिटल सेकंड में अपनी वापसी की। यू ने टेलीविज़न पर सहायक भूमिका निभाई जैसे कि डरावनी संगला सोल ए घोल सात निकाय अध्यक्ष और मेडिकल ड्रामा विनाइड हॉस्टल और इन द टेस्ट लाइफ इन द अधिक आकर्षक चित्रण थे। लेकिन ईडी रियल एन का कांड में अपने बच्चों की तलाश कर रहे थे और एक संवेदनशील पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाने के लिए यू को अब तक की सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। जल्दी वह बॉक्स ऑफिस पर हिट और मेडलोल ऑर्टिंग 101 और एयरफेल बॉस में मुख्य धार के दर्शकों के लिए अमीर और बिगडेन विरोधों के रूप में जाने लगे। उन्होंने कॉमेडी फिल्म बॉर्न टू सिंग और फैंती श्रृंखला ग्रूम फैमिन बुक के साथ अपने प्रोफाइल को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ यू ने 2013 के अंत में कैप्सन ड्रामा रिपील्स 1994 में लोकप्रियता हासिल की। पीरियड ड्रामा द रॉयल टेल्ड यू अब यात्रा ट्रेन में यूथ ओवर स्पैन में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी सीरीज वन एंड द क्रोज में सो रेस्टेड के
रूप में नेटवर्क टेलीविज़न पर अपनी पहली भूमिकाएं ली, जो कि होंग बहनों द्वारा लिखी गई थी और जे दीप द्वारा सेट की गई थी। उन्होंने थिएटर परफेक्ट प्रोजेक्ट को द ब्यूटी इनसाइड के रूपांतरण में अभिनय किया और बाद में वर्ष में यू ने पासपेन म्यूरियन में नए गायक की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2016 में यू ने पीरियड म्यूजिकल ड्रामा लव इज साइज में अभिनय किया और उसके बाद रोमांटिक कॉमेडी मूड ऑफ द डेड वैन सुंग और सेन हॉन्स जिन के साथ हिट मेडिकल ड्रामा रोमांटिक के साथ छोटे पदों पर लौटे। 2018 में यू ने किम यू सॉन द्वारा लिखित रोमांस और मेडल ड्रामा मिस्टिल सनसाइड में अभिनय किया और अपनी 15वीं पहली वर्षगांठ बनाने की अपनी यू के लेडरोड शीर्षक वाली प्रशिक्षण बैठक आयोजित की। इसके बाद वे संगीतम एंड जेल्टल गेड एंड डू लू एंड द मैटर में दिखाई दिए। 2020 में यू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसक और हिट मेडिकल ड्रामा होस्टिन प्लेट में अभिनय किया, जिसमें बाल चिकित्सा सर्जर के सहायक प्रोफेसर जे हॉन्सविन की भूमिकाओं में किरदार निभाया और 2021 में सीजन 2 में अपनी भूमिकाएं दोहराई। 2020 में यू ने जासिस पार्क जिल हॉर्न के रूप में फ्रांसीसी फिल्म में अभिनय किया, जो कि उस समय में बहुत ही सुपरहिट रही। साथ ही साथ इसी के देखते देखते ये इस इंडस्ट्री में एक तरह से जम चुके थे और 2030 में यू ने 8 अप्रैल 2030 को ईवा वूस यूनाइटेड मोशन पोल में यूएनजीसी के साथ साझा किया। मानक एक प्रशंसन बैठक के साथ अपनी 20वीं पहली वर्षगांठ मनाई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी सबसे पहली फिल्म थी ऑडी बॉय, योंग गिल्ली वॉन जेल्स के रूप में रोल निभाया। साथ ही साथ 2009 में सोटी 2009 सो मी इन द मनी, एक तरह से इसका टाइटल है पूरा, मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ रिकॉल 10 2011, 2012 में एरिक रिडे 101 इल्टीन इंटेंस और 2 वेडिंग एंड द फूनर, हॉरर स्टोरी ए बैरबल बॉय और बोर्न ऑन द सिंग और हैवी ए मॉन्स्टर बॉय, वॉशिंग ब्लो और द रॉयल ट्रेलर, परफेक्ट प्रोपोजल और द ब्यूटी इनसाइड लव इनसाइड मोड ऑफ द डे 2016 एक क्वीन ड्रामा। साथ ही साथ स्टिल रेन 2 सैमटिंग 2020 में और न्यू ईयर ब्लू 2021 और वेसिंगिंग 2022 से साथ ही साथ माई हार्ट पपी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको देखने को मिले टेलीविज़न के अंदर इनका डेब्यू एक तरह से 2008 से 2009 में आपको देखने को मिला, जिसके अंदर ये मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने को मिले। इसी के साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, यानी एक तरह से अपने पैर जमाने चालू कर दिए। साथ ही साथ ड्रामा सीरीज ड्रामा सोल रैनिंग गॉन्स 2009 की इतनी सीरीजों में देखने को मिले। प्रींग पॉन्स, साथ ही साथ मिस्टर कॉप, द इनसाइड टू लव में 2022 से 2030 में। वेब सीरीज की बात की जाए तो नेसिन ए वेरी लक्की डे, जी हाँ दोस्तों 2030 में इसमें भी आपको देखने को मिले थे। और टेलीविज़न शोज़ की बात की जाए कैट्स एंड द डॉग्स, यूथ ओवरफ्लोवर, पैकेडिंग कॉफ़ी फ्राइड, विश माउंट वैली लाइफ जैसी कई एक तरह से भूमिकाओं में आपको देखने को मिल चुके हैं। वेब सीरीज़ बॉर्मेट डबल 2030। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए, होस्टिंग की बात की जाए तो कई शोज़ में है, वो अभी हम एक तरह से स्किप कर रहे हैं ये पार्ट। साथ ही साथ डिस्कोग्राफी बहुत अच्छी अवार्ड जान लेते हैं। एपी एंड स्टार अवार्ड 2018, एशियन आर्टिस्ट अवार्ड 2020 और 2018, 2015 में ब्रेक संग आर्ट अवार्ड 2019 भी। साथ ही साथ ब्लू ड्रैगन 2012 और 2021 से गोल्डन क्राइम फेस्टिवल 2015, ग्रैंड बिल्ड अवार्ड 2015, कोरियन फिल्म एक्टर एसोसिएशन ऑफ द अवार्ड 2016, ABSC ड्रामा अवार्ड 2016, द शोन अवार्ड 2018, सोमी अवार्ड 2018 और स्टाइली ईकन अवार्ड 2014 जैसी कई टेलीविज़न सीरीज मूवीज़ में देखने को मिला है। साथ ही साथ आप जानते हैं चा ताई हुन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चा ताई हुन्स से इनका जन्म मैं आपको बताऊँ तो 25 मार्च 1986 को हुआ। एक दक्षिण कोरियन अभिनेता, सिंगर, टेलीविजनर और रेडियो डैन के निर्देशक भी हैं। इन्हें बॉक्स ऑफिस पर हिट कॉमेडी मैन सेल्फ गर्ल्स 2001 और 2008 में हेल्बर बोर्ड 2010 और फैमिली ड्रामा एक्टिंग हिट ऑल्बन विद में देखने को मिले हैं।
साथ ही साथ इनकी भूमिकाएं भी बहुत ही ज़बरदस्त है। द प्रोडक्शन 2015, पुलिस विश्वविद्यालय 2021, हिट एंड द टॉप के साथ अन्य निर्देशांक की शुरुआत की 2017 में, जिसमें उन्हें अभिनय भी किया। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो 25 मार्च 1986 को आज इनकी उम्र 87 साल हो गई है। सियोसी दक्षिण कोरिया में जन्मे हैं और अभिनेता, सिंगर, टेलीविज़न और रेडियो डीजे और निर्देशक है। इस इंडस्ट्री में 1995 से वर्तमान तक काम करते हुए नजर आए हैं और 2006 इनके 3 बच्चे हैं। 2012 से 2019 तक विभिन्न प्रकार के शो सेकंड डेज वन के अंदर भी आपको देखने को मिले थे। साथ ही साथ और भी कई जगह ये एक जैसे मेन कलाकार के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं, जिसके कारण इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। साथ ही साथ कई बार इन्हें अवार्ड्सों के लिए नॉमिनेट भी किया गया और इन्हें एक तरह से बहुत अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री में जाना जाता है। इनके इस रुतबे के कारण ही आज ये इतने एक तरह से जाने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हों हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल बची हैं, वो भी हम जान लेते हैं। 1995 से 2000 की शुरुआत में चा ताई होन्स ने 1995 में KBS प्रतिभा प्रयोग में रजत पदक विजेताओं के रूप में अपना करियर शुरू किया और अगले कई वर्षों में उन्होंने सनफाइज, हैप्पी वुटेन जैसी कई टीवी नाटकों में अभिनय किया, जबकि कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी। वह 1999 से 2000 तक चा ताइन होन के साथ KBS स्कूल ऐप्स के SMS लोकप्रिय संगीत के लिए रेडियो डिजाइन के रूप में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ एक छोटी फिल्म की शुरुआत की 2001 में उन्होंने मुख्य रूप से बेहद सफल कॉमेडी सीरीज एक तरह से माई सैम गर्ल्स के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में वो जमने लगे और 2000 में अभिनय सोनिन सोन के साथ एक और सुपरहिट मूवी दी। और साथ ही साथ चाह ने 2007 से 2008 तक KBC कूल MS के मिस्टर रेडियन की मेज़बानी की। 2007 में KBS एंटरटेनमेंट अवार्ड में हैन जे वून के साथ सर्वश्रेष्ठ रेडियो डिजाइन का सम्मानित किया, जिसका एक तरह से कोरियन अर्थ में एक 6 वर्षीय बच्ची की बुद्धि थी और जो कौन के लोकप्रियता एनाइट कौन का एक फिल्म में रूपांतरण था। चाह ने अपना शीर्षक स्टार द दस का हासिल की जब उनकी कॉमेडी फ्लेक्स स्कैन मार्क 2008 के नवंबर में फिल्म बन गई, जिसमें 8.8 मिलियन देखने वाले आकर्षित किए गए। कोरियन की जब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म में रैंकिंग थी। फिल्म एक रेडियो टॉक शो होस्ट पर केंद्रित थी जो कि पूर्व आदर्श थी, जिसमें एक किशोर होने से प्रेम संबंध के अप्रत्याशित परिणाम का सामना करना पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसने पहले से एक बेटी को एक पोता है और वे 30 साल की उम्र में है। फिल्म की सफलता के परिणाम स्वरूप विज्ञापन उद्योग में बेची गई और इन्होंने 2010 की हेयर होस्ट बेबी बॉक निर्देशन में किम यंग टेन के रूप में अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ मिलियनर टिकट बिकने के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साथ ही साथ 2012 में लोकप्रियता किस कार्यक्रम 2 डेज एंड वन नाइट के दूसरे सीजन के लिए नामांकित किया गया। साथ ही साथ इसी के चलते चलते इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना लिया और इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से खेलते हुए नजर आए। 2016 में चाह ने मेन न्यूज़ एंड गर्ल्स में अपनी प्रमुख भूमिका दोहराई और 2001 की हिट फिल्म की अगली कड़ी बनाई। हालांकि फिल्म को अपने पूर्ववर्ती के अनुसार अनुरूप एक तरह से बॉक्स ऑफिस की असफलता रही और 2017 में चाह ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म क्यू लाइव इन यू में अभिनय किया। एक प्रतिभाशाली संगीतकार की भूमिका निभाई जो कि लोगों को प्यार से जुड़ा है। फिल्म का निर्माण फिर से उनके भाई चा जी हुन्स ने किया है और 2018 में चाह ने रोमांस ड्रामा मेटियन क्रोसन में अभिनय किया, जो भी इस समय में बहुत ही सुपरहिट एक जैसी सीरीज थी जो कि जापानी टेलीविज़न श्रृंखला का रीमेक था। मार्च 2019 में चाह ने जू में लिप्त होने की सूचना मिली और जो बाद में अवैध यौन वीडियो पे अपराधों के लिए पुलिस की जांच के दौरान जेंग्यून को फ़ोन के पार्ट संदेशों के माध्यम से खोजा गया। चाह ने बाद में
एक जैसे माफ़ी की। साथ ही साथ 2020 में चाको क्राइम डेंटिन ड्रामा फिल्म ऑफ में एक रोल मिला। फिल्मोग्राफी इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने फिल्मोग्राफी भी बहुत तगड़ी तगड़ी की है। हेल्बिन जोन्स 97, 2001 में इनकी माई सेसिकल। साथ ही साथ लवर कॉन्डियन, क्रेजी फर्स्ट लव 2003, हैप्पी हीरो चैन, वो गोड द टेप और विंड स्टॉक और टू गेज। साथ ही साथ सैड मूवीज़ माई गर्ल एंड द आई, हैव ए स्टार और हॉर्बन और हैरबी ऑफ द वो और बॉबी और माई माइटी प्रिंसेस और कैंडल मैक्सेस और मेबल, रैबिट एंड द लेजी। साथ ही साथ हेलो गोस्ट और सनी और चैम्प जैसी कई सुपरहिट फिल्में 2011 से 12 तक की। और 2013 में स्टेज माई हार्ट, ताजी ऑफ द हेडिंग कार्ड, द कॉन्स आर्ट इज स्लो वीडियो 2014 में इन्होंने तीनों मूवी की। साथ ही साथ 2022 में द किलर एक गर्ल, वो डिस्कशन और माई हट पपी। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद इनकी अपकमिंग कोई मूवी अभी एक तरह से देखने को नहीं मिल रही है। कोई सी भी मूवी आपको इन्हें देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी तक किसी के लिए भी इन्हें एक तरह से नॉमिनेट नहीं किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविज़न सीरीज ओ, एक तरह से ओ सनी डे ऑफ द यूथ, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ फर्स्ट लव, साथ ही साथ और भी कई सीरीज़ थी जिनके अंदर ये आपको बैक टू बैक देखने को मिले। कॉफ़ी मॉडलिंग 2022, साथ ही साथ ब्रेनिंग वर्कर और मूविंग 2023, फैमिली द एंड ब्रेक बॉर्न जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों सारे कैरेक्टर और द हार्ट पपी की जो मूवी थी उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल बताई, और जितना हो सकता था मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की। और फिर भी यदि आपको कोई एक जैसे चीज़ जाननी हो इस मूवी सीरीज़ के बारे में, वैसे तो जैसे ही इसके एपिसोड यानी एक तरह से सेक्शन 2 आएगा मैं आपको अपडेट के द्वारा बता दूंगा। आज की वीडियो में इतनी सारी डिटेल हमने जानी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के जो 8 एपिसोड है, 8 एपिसोड को एक तरह से एक्सप्लेन किया, उनका रिव्यू किया, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है, और अभी हमने पूरे इसके जो कास्ट है उन सभी को एक्सप्लेन करके यानी उनके बारे में जानकारी जितनी भी प्रोवाइड हो सकती थी सारी की सारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो तड़का मीडिया के इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।